Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. देखिए अभी क्या है, यूपीएससी का रिजल्ट आया। बहुत सारे सपने थे जो टूटे, बहुत कम सपने थे जो पूरे हुए। लेकिन जो इतने सारे सपने टूटे, क्या वो सारे ही वो डिजर्व नहीं करते थे? तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ही एक जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि यार हमारी लाइफ में हमें एक अच्छी सैलरी, जिससे हम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें, तो वो एक डिमांड जरूर रहती है। और खासकर ये डिमांड उनकी रहती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज इसलिए आए थे कि सर मैं एक फ्रेशर हूं, आई एम इन द फाइनल ईयर स्टूडेंट, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। वो भले ही कुछ बच्चे उन्होंने डायरेक्टली आरबीआई की तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन एक डर तो रहता है, सर मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, सर इस बार का रिजल्ट देख के अब डर लग रहा है, सर आरबीआई की तैयारी स्टार्ट की है, डर लग रहा है, सर मेरे पास क्या अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं विच आर हाई पेइंग, प्रोवाइड गुड वर्क लाइफ बैलेंस, और ऐसे एग्जाम्स स्पेशली बताइएगा जो कि कहीं ना कहीं रेगुलर होते हो। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्स को लेके मैं आया हूं, ऐसी ही कुछ गवर्नमेंट जॉब्स को आज इस वीडियो में लेके आया हूं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री ही मिल जाता है हमारे ऐप के थ्रू, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कम्युनिटी ग्रुप्स के थ्रू अपने फैकल्टीज से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है थ्रू कॉइन्स एंड फैकल्टी कोड, और कोड आपके सामने है Y581। और डिस्काउंट से एक बात और याद आई दोस्तों कि अभी हम आपको ऑफर कर रहे हैं द बिग सेविंग डे सेल, जिसके अंदर हम आपको बैंक महापैक प्लस जो है ऑफर करते हैं एट द मिनिमम प्राइस। आपके टिकर जो नीचे चल रहा है उसमें आपको प्राइस भी शो हो रही होगी अगर आप कोड यूज करेंगे Y581। सो डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। ये जो एग्जाम, ये जो बैंक महापैक प्लस है, ये आपके सारे बैंकिंग एग्जाम, सारे रेगुलेटरी एग्जाम्स को कवर करता है दोस्तों। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड प्राइस आप देखिए द मोस्ट अफोर्डेबल इन द मार्केट। इस प्राइस पे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क हो, पीओ हो, आरबीआई ग्रेड बी हो, नाबार्ड हो, सभी की कवरेज मिलती है। सो इस प्राइस पे आई डोंट थिंक देयर इज एनी सॉल्यूशन इन द मार्केट, एंड वी डू नॉट ऑफर अफोर्डेबिलिटी, वी ऑल्सो ऑफर क्वालिटी। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले जो हमारे 3 कंटेंडर्स हैं वो तीनों सेम लेवल पे है। तो देखो दोस्तों, यूपीएससी इज ऑल अबाउट, ठीक है, वहां पे एक पावर तो आपके पास रहती है, एक सोसाइटी में इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट इफ नॉट द सेम इक्विवेलेंट ऑफरिंग्स रखती हैं, मे बी हायर इन टर्म्स ऑफ पर्क्स एंड अलाउंसेस। पैसे के टर्म्स में शायद वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कंपेयर टू यूपीएससी। और यूपीएससी की सिर्फ अगर हम 1-2 पोस्ट छोड़ दें तो उनमें से काफी सारी पोस्ट जो है उनसे तो बेहतर डेफिनेटली मैं कहूंगा, ठीक है। अगर हम शुरुआत की 3 पोस्ट छोड़ दें तो बाकी से तो मैं डेफिनेटली बेहतर बोलूंगा, जो मैं यहां पे आज गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, इनके लिए कुछ क्राइटेरियाज है दोस्तों। क्राइटेरियाज क्या है कि पहली चीज, इनके एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट रेगुलरली होते रहे हैं या होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे यूपीएससी का अगर आपका बैकग्राउंड है तो वो डेफिनेटली आपको एक पुश जरूर देगा इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तीसरा, यहां जो सैलरी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर है। वर्क लाइफ बैलेंस यहां पे बहुत ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू द स्ट्रेनियस जॉब ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए क्या होता है, उन्हें सिर्फ यूपीएससी का पता होता है, इन सारी जॉब्स का पता नहीं होता। तो इन सारी जॉब्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और कब कब इनके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली जॉब जो हमारी 3 है, मैंने टॉप 4 के बारे में बात की, तो जो टॉप 3 है, मतलब अगर 3 जो हमारी हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले है नाबार्ड ग्रेड ए। 1 सेकेंड गाइज, सबसे पहले नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए एंड आईएफएससीए ग्रेड ए। तीनों ही ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है। तीनों ही ग्रेड ए बोले तो असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल की पोस्ट है दोस्तों। और तीनों में ही, तीनों का जो बेसिक पे है वो 44,500 के अराउंड है। तो यहां पे अगर हम बात करें, जो सैलरी आती है वो सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी, जो टेक होम कंपोनेंट रहता है वो अप्रोक्सीमेटली, तीनों में ही सेम है, थोड़ा कम ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए सैलरी यहां पे आती है तीनों के केस में।
अप्रोक्सीमेटली देखिए, थोड़ा 1-2 हज़ार रुपए ऊपर नीचे वो अलग चलता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। इसके अलावा सिर्फ सैलरी नहीं होती, यहाँ पे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी होते हैं, तो आपका इसके अलावा एडिशनल एक कैश कंपोनेंट भी होता है अलाउंसेस के फॉर्म में, ठीक है। तो अराउंड लगभग 20-30,000 यहाँ पे रहता है सेबी में, मतलब ये देखो 20-40,000 भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग। सिमिलरली ग्रेड ए जो सेबी ग्रेड है वहां पे भी आपका, क्योंकि मुंबई में पोस्टिंग रहती है तो 30-40,000 यहाँ पे भी आपके अलाउंसेस रहते हैं। और इफ आपकी अहमदाबाद में पोस्टिंग रहती है तो यहाँ पे भी आपके 30-40,000 एक्स्ट्रा पर्क्स रहते हैं। इसकी तो मैंने अभी लेटेस्ट सैलरी स्लिप अभी आप लोगों के साथ एक वीडियो भी बनाई है, ठीक है। तो वेल पेइंग जॉब, वेल वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत ही अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस ये ऑफर करती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके नोटिफिकेशंस के बारे में दोस्तों, तो इनका नोटिफिकेशन जो नाबार्ड का है वो जनरली अगस्त या जुलाई, अगस्त या सितंबर, इन मंथ्स के अक्रॉस देखा जा सकता है, ठीक है। जुलाई तो थोड़ा सा कम उम्मीद लग रही है, अगस्त या सितंबर की थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद है कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन उस अराउंड देखा जा सकता है। अगर जुलाई में आ गया तो बाद में मत कहना कि सर जुलाई में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेबी का। तो सेबी का नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है, लेकिन ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे थोड़ा सा उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। अभी नई डेट्स आनी बाकी हैं। जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगी, तो आई थिंक वो मई में स्टार्ट हो जानी चाहिए, एंड जुलाई या अगस्त में आपके एग्जाम्स यहाँ पे हो जाने चाहिए। तो आपके पास अगर तैयारी करनी है तो आज से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। काफी हाई पेइंग एंड बहुत ही अच्छी जॉब है। सेबी आपको पता हो तो इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। तो अगर शेयर्स में जानना है, फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट आता है, तो दिस इज द जॉब फॉर यू, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं आईएफएससीए। आईएफएससीए एक तरह से सारे काम करता है, वो सेबी का भी काम करता है, वो आईआरडीआई का भी काम करता है, वो पीएफआरडी का भी काम करता है, वो आरबीआई का भी काम करता है। तो सारे रेगुलेटर के बजाय एक सिंगल रेगुलेटर है आईएफएससीए। ये केवल कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही रेगुलेटर का काम करता है, जिनको हम बोलते हैं आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और यहाँ पे ये सारी, जैसे यहाँ पे भी ग्रेड है तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पे भी जो अभी के लिए हमारा आईएफएससी सेंटर है वो अहमदाबाद है, गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात, द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो ऐसी लोकेशन में फाइनेस्ट कॉर्पोरेट लाइफ अगर आपको चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और एक हाई पेइंग जॉब चाहिए, तो आईएफएससी शुड बी अ टारगेट। इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आ चुका है। इसका एग्जाम जो है वो जून में होने की प्रोबेबिलिटी है, जून मिड के आसपास इसका एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। और फेज 1 और फेज 2 जो है वो जुलाई में होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों आईएफएससी जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वैकेंसीज कम आई हैं, ठीक है, वैकेंसीज कम आई हैं, लेकिन ये भी जो है आगे आपकी कंसिस्टेंटली देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं इस साल क्या तैयारी करूं, वैकेंसी कम है, तो उससे क्या होगा, आपकी नेक्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ आईएफएससी। जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने बोला था अब हम अपने जो स्टाफ है उसको भी एक्सटेंड करने के बारे में बात करेंगे। तो मे बी इन द कमिंग ईयर्स दिस वुड बी अ रेगुलर नोटिफिकेशन। इस बार कम है तो मे बी नेक्स्ट टाइम ज्यादा हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि एटलीस्ट गेट एन एक्सपोजर अबाउट दिस एग्जाम। बहुत ज्यादा आपकी कुछ नुकसान नहीं है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो दोस्तों ये वो 3 जॉब थी जो मैंने 4 में से सेलेक्ट की आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर एक और जॉब के बारे में बात करें तो वो तो एज यूजुअल वन ऑफ द बेस्ट एंड विल ऑलवेज रिमेन द बेस्ट इन माय पर्सनल ओपिनियन। अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए तो ये यूपीएससी की केवल अगर 2 पोस्ट अगर हम छोड़ दें, 2 भी नहीं, एक ही छोड़ दें, जैसे आईएफएस, मेरे पर्सनल ओपिनियन में आईएफएस अगर आप हटा दें तो मुझे कहीं ना कहीं आरबीआई ग्रेड भी थोड़ी सी बेहतर लगती है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा। अब मुझे ये थोड़ा सा लगता था कि आईएफएस की थोड़ी लाइफ मेरे पर्सनल ओपिनियन में बेटर होती है, क्योंकि आईएएस के पास भी बहुत हेडक होती है, बहुत टेंशन होती है। एक पूरे का डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है। अगर हम सबसे लोएस्ट पोस्ट के बारे में बात करें, डीएम जो होते हैं, बहुत हेडक, बहुत टेंशन। सेम विद द आईपीएस, डेली बेसिस पे कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इशू। तो एक पीस ऑफ माइंड उन दोनों जॉब्स में नहीं होता, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना होता है, लर्न करना होता है और आपको ग्रो करना होता है, और उसके अलावा एक मोटा पेचेक घर लेके जाना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मोटा पेचेक के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी हो जाती है वो रफली, मतलब अगर हम बात करें, क्योंकि ये ग्रेड बी लेवल पे रिक्रूट करता है, तो यहाँ पे सैलरी आपकी 1.10 अराउंड होती है। मैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूँ, ठीक है, मुंबई की अगर हम एज्यूम कर लें, क्योंकि अगर हम देखें जो ग्रेड ए है, ग्रेड ए
से हायर इनके बेसिक पे होती है, ठीक है, अराउंड 55,000 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा। तो इसी वजह से इनके जो ग्रेड ए से जो सैलरी होती है वो अराउंड 10-15,000 ज्यादा ही होती है, लेकिन इनके अलाउंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो आपके अलाउंसेस वहां पे कैश के टर्म्स में 30-40,000 आते थे, वो यहाँ पे एटलीस्ट 50-60,000 आते हैं। बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पे चेक थोड़ा सा हैवी हो जाता है कंपेयर टू ग्रेड ए, ठीक है। और आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। किसने इसका नाम नहीं सुना होता? तो इट्स लाइक सोसाइटी में एक वेल रेप्यूटेड, एक रेपुटेशन तो यहाँ पे आपको मिलती ही है। और वर्क लाइफ बैलेंस, पे पर्क्स, सभी कुछ यहाँ पे बेहतरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखो, जैसे मार्केट में अभी रूमर्स थी कि अप्रैल में आ सकता है, तो अप्रैल में तो मैंने तब भी बोला था, अब भी बोलूंगा, नहीं आना। मई में भी नहीं आना, मोस्ट प्रोबेबली जून में भी नहीं आना। हाँ, जुलाई ऑनवर्ड्स प्रोबेबिलिटी बन सकती है। क्या सर आप गारंटी दे सकते हो? तो गारंटी तो देखो शक्तिमान भी नहीं दे सकता, बट कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस मैं ये बोल सकता हूं कि शायद जून में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को ना मिले, जुलाई में ज्यादा चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर जून में आ गया तो कल शिकायत मत करना, तैयारी स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा। तो जुलाई ऑनवर्ड्स, मेरा तो यही कहना होगा कि जुलाई ऑनवर्ड्स आपको नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा फिर अगर ये आता है तो कहीं ना कहीं नाबार्ड के नोटिफिकेशन थोड़ा डिले या पहले हो सकता है, तो ऐसा वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि नाबार्ड और आरबीआई साथ में नहीं आते, ठीक है। तो वो पॉइंट खैर अलग है, उसको कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी आती हैं इन चारों में, वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए आती हैं दोस्तों। नाबार्ड की रफली वैकेंसी 70-80 के बीच में रहती हैं। सेबी की वैकेंसीज जो हैं इस बार थोड़ी सी कम आई हैं, 62 वैकेंसीज आई हैं। लास्ट टाइम इट वाज 80, ठीक है। आईएफएससी की लास्ट टाइम 20 थी, इस बार 10 ही है, ठीक है, लीगल और हम जनरल की बात करें तो। और आरबीआई की जो वैकेंसीज आती हैं वो हमेशा 200 प्लस, अब पिछले 2-3 साल से तो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 200 प्लस। तो सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है वो ये है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो या इनमें से किसी भी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, तो अड्डा 24/7 आपको एक डेडिकेटेड बैच और डेडिकेटेड ऑफरिंग आप लोगों के लिए रखता है, डेडिकेटेड कोर्स आप लोगों के लिए रखता है। हमारे पास इन सभी के इंडिविजुअल कोर्सेज तो हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा क्योंकि हमारे बिग सेविंग डे चल रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर द बैंक महापैक प्लस। इसमें सारे बैंक एग्जाम, आईबीपीएस, एसबीआई, सभी बैंक एग्जाम की तैयारी तो होती है, उसके साथ साथ सारे रेगुलेटरी एग्जाम्स की भी तैयारी होती है। एंड जो प्राइस हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट। तो आप ऐप से अगर बाई करेंगे, कोड यूज करेंगे Y581, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्राइस वुड फॉल टू इट्स बेयर मिनिमम, ठीक है। तो दोस्तों चॉइस इज योर्स, किस कोर्स में एनरोल करना है, क्या फाउंडेशन बैचेस में करना है। मैं तो ये कहूंगा फाउंडेशन बैच की बजाय आप महापैक प्लस में जाइए, दैट वुड बी द बेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन। इसके अलावा आपके पास एक रेगुलेटरी का महापैक भी है जिसमें सिर्फ हम रेगुलेटरी एग्जाम्स कवर करते हैं, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, पैसा बचाओ, गो फॉर इट, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कवर कर पाओगे। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस एग्जाम को फोकस करना चाहते हो। क्या वो आरबीआई है, क्या वो इफ्सका है, क्या वो सेबी है, या वो नाबार्ड है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।